नमस्कार विद्यार्थियों, एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है साइंस की क्लास में। और हम कर रहे थे कार्बन एवं उसके यौगिक कर रहे थे। पिछली क्लास में हमने बात कर ली थी संतृप्त यौगिक असंतृप्त यौगिक तक। ठीक है, तो सबसे पहले हम संतृप्त यौगिक थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि अभी संतृप्त यौगिक के बारे में ही आगे चलेगा। तो आगे देखिए, संतृप्त यौगिक में हमने पढ़ा था संतृप्त संतृप्त यौगिक, जिसको बोलते हैं सेचुरेटेड कंपाउंड। जो संतृप्त यौगिक होते हैं ये क्या होते हैं? ये आपकी होती हैं एल्कीन। एल्केन सॉरी, क्या होते हैं? एल्कीन। और संतृप्त यौगिक में क्या होता है? कार्बन कार्बन या कार्बन अन्य परमाणु के बीच में क्या होता है? सिंगल बॉन्ड पाया जाता है। सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड को बोलते हैं क्या? आपका एकल बंध पाया जाता है। एकल बंध। जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं आपका, क्या? जैसे CH4 है, इसको क्या बोलते हैं? मेथेन बोलते हैं। अब देखिए, इस CH4 है, इसके हम स्ट्रक्चर बनाए तो कार्बन कितना है? एक। अब हमने बात की थी कि जो कार्बन होता है, कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? चार। तो चार वैलेंसी होती है, तो चार, एक, दो, तीन और चार। ये चार वैलेंसी करेगा या तो कार्बन के साथ या अन्य परमाणु के साथ। अब देखिए, इस फॉर्मूले में क्या है? हाइड्रोजन। तो ये हाइड्रोजन से कंप्लीट कर रहा है अपनी इस वैलेंसी को। तो एक हाइड्रोजन यहां पर लगेगा, एक हाइड्रोजन यहां पर, एक हाइड्रोजन यहां पर और एक हाइड्रोजन यहां पर। तो देखिए कार्बन और देखिए ये जो हाइड्रोजन है, इनके बीच में क्या होता है? एकल बॉन्ड है ना। तो ऐसे यौगिक क्या कहलाते हैं आपके? ये कहलाते हैं क्या? संतृप्त यौगिक। और जो संतृप्त यौगिक होते हैं वही क्या होते हैं? एल्केन होते हैं। और एल्केन का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, क्या होता है? CnH2n और प्लस 2 होता है। अब आपको ध्यान रखना है, एन यहां पर क्या है? एन यहां पर है कार्बन की संख्या। कार्बन की संख्या होती है। जैसे हम कार्बन की पहले कार्बन का बनाएंगे यौगिक, तो एन का मान एक लूंगा तो क्या हो जाएगा? सी। एन का मान एक हो गया तो एक को लिखूंगा नहीं, क्योंकि एक को लिखते नहीं है। फिर एक लिखेंगे यहां पर एच। अब दो, एन का मान एक रखेंगे तो दो और दो, ये चार हो गया। तो इस प्रकार से बन गया है CH4। अब मान लीजिए हम कार्बन की संख्या दो लें, मतलब एन का मान दो लें, तो क्या हो जाएगा? C2H और दो दूनी चार, चार और दो छह। तो ये जाएगा C2H6 हो जाएगा। ये बात समझ में आ गई होगी। अब देखिए इस, ये तो क्या हो गया है? मेथेन। ये क्या हो जाएगा? एथेन। तो एल्केन का फॉर्मूला हो गया है ये हमारे पास CnH2n प्लस टू। और ध्यान में रखना है, जो एल्केन होंगी उसके लास्ट में आपका क्या मिलेगा? एन मिलेगा। एन ये मिलेगा सबके। देखिए इन सबके लास्ट में क्या मिल रहा है? एन मिल रहा है ना। ठीक है। अब देखिए इसकी स्ट्रक्चर बनाए एथेन की। तो यहां पर कार्बन कितने हैं? दो। तो दो लिख दो कार्बन। और देखिए इनके बीच में जब एल्केन होंगे तो सिंगल बॉन्ड ही पाया जाएगा, तो सिंगल बॉन्ड लिख दो। अब कार्बन की संयोजकता क्या होती है? चार होती है। एक एक संयोजकता तो इन्होंने कंप्लीट कर ली है। अब इसकी तीन और बची इस कार्बन की, तो एक, दो और तीन। इसकी भी तीन बची, एक, दो और तीन। और यह संयोजकता किससे कंप्लीट करेगा? हाइड्रोजन से। तो एक हाइड्रोजन यहां पर लिख देंगे, एक हाइड्रोजन ये, एक हाइड्रोजन ये लिख देंगे, एक हाइड्रोजन ये लिख देंगे, और एक हाइड्रोजन ये और एक हाइड्रोजन ये लिख देंगे। इस प्रकार से ये एथेन की स्ट्रक्चर बन गई है। तो संतृप्त यौगिक हमने ये पढ़ लिया है कि संतृप्त जो यौगिक होते हैं वो क्या होते हैं? एल्केन होती हैं। और एल्केन का फॉर्मूला होता है CnH2n प्लस टू होता है। अब जो संतृप्त यौगिक होते हैं उनमें कार्बन कार्बन के बीच में क्या होगा? सिंगल बॉन्ड पाया जाएगा, एकल बंध पाया जाएगा। फिर हमने एग्जांपल ले लिया, जैसे CH4, इसको मेथेन बोलते हैं। फिर हमने इसकी स्ट्रक्चर इस प्रकार से बनती है। फिर हमने एक और एग्जांपल ले लिया C2H6, इसको बोलते हैं एथेन। और जो एल्केन होती है उसके लास्ट में क्या मिलेगा? में एन मिलेगा। क्या मिलेगा? एन मिलेगा। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। अब सुनिए, ये हो गए संतृप्त यौगिक। और ध्यान रखना, संतृप्त जो यौगिक होते हैं ये क्या होते हैं? कम क्रियाशील होते हैं। कम क्रियाशील, यानी कभी कम ये क्या करते हैं? अभिक्रिया करते हैं। अब आगे हम देख लेते हैं संतृप्त यौगिक के बारे में ही। तो आगे देखें, आगे हमारे पास आता है क्या? मैं कलर चेंज कर लेता हूं थोड़ा।
तो यह कार्बन तथा हाइड्रोजन के संतृप्त यौगिकों के सूत्र दे रखे हैं और इनकी संरचना भी देख लेंगे। जब तो इस तरफ तो दे रखा कार्बन परमाणु की संख्या और ये इनका नाम दे रखा इस तरफ और इनके फॉर्मूले। जब कार्बन की संख्या 1 लें, कार्बन की संख्या 1 लें तो हमारे पास क्या बनेगा? देखिए एल्केन का सूत्र हमने पढ़ा था क्या? CnH2n और +2। तो कार्बन की संख्या 1 लूंगा, मतलब n का मान 1 लूंगा तो इस फॉर्मूले में रखूंगा तो हमारे पास ये सूत्र बनेगा CH4 और इसको क्या बोलते हैं? मेथेन बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए इस तरह मैं ये भी लिख देता हूं कि एक कार्बन होता है, एक कार्बन, उसको क्या बोलते हैं? मेथ बोलते हैं, मेथ। दो कार्बन होता है उसको एथ बोलते हैं, एथ। तीन कार्बन होता है उसको प्रोप बोलते हैं। चार कार्बन होगा उसको क्या बोलते हैं? ब्यूट बोलते हैं। पांच कार्बन होता है उसको क्या बोलते हैं? पेंट बोलते हैं। और छह कार्बन होगा उसको हेक्स बोलते हैं, हेक्स। सात कार्बन होगा उसको हेप्ट बोलते हैं। आठ कार्बन होगा उसको ऑक्ट बोलते हैं। 9 कार्बन होगा उसको नॉन बोलते हैं और 10 कार्बन होगा उसको डेक बोलते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गई कार्बन परमाणु की संख्या। इस तरफ जब दो एक हो तो मेथ, दो होगा एथ, तीन होगा प्रोप, चार होगा ब्यूट, पांच होगा पेंट, छह होगा एक्स, सात होगा हेप्ट, आठ होगा ऑक्ट, नौ होगा नॉन और 10 होगा डेक। ठीक है, अब सुनिए, तो जब इस सूत्र में रखें n का मान 1, मतलब कार्बन परमाणु की संख्या 1 लेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा CH4। ये बन गया है। अब देखिए एक कार्बन है तो एक कार्बन को क्या बोलेंगे? मेथ। और जो एल्कीन केन होते हैं उसके लास्ट में एन लगता है, देखिए इसके लास्ट में एन लग रहा है, तो जो एल्कीन होंगी, एल्केन सॉरी एल्केन, उसके लास्ट में जिसको क्या बोलते हैं? पूर्व लगन। क्या बोलते हैं? पूर्व लगन। उसको बोलते हैं क्या? एन। इनका एन होगा। ठीक है, तो लास्ट में देखिए इनके सबके लास्ट में एन एन लग रहा है क्योंकि क्या है? एल्केन है। अब देखिए दो कार्बन होगा तो एन का मान यहां पर रखूंगा दो, तो मेरे पास क्या बन जाएगा? C2H6 बन जाएगा। तो ये क्या हो गया? एथेन। तीन कार्बन, एन का मान 3 रखूंगा तो हमारे पास ये बन जाएगा C3H8 और इसको क्या बोल देंगे? प्रोपेन। ठीक है कि तीन कार्बन को प्रोप और ये एल्केन है तो लास्ट में एन जोड़ दिया है तो ये बन गया प्रोपेन। चार लूंगा एन का मान, कार्बन की संख्या चार लूंगा तो मेरे पास बन जाएगा C4H10। देखिए चार कार्बन वाले को ब्यूट बोलते हैं, ये रहा ब्यूट, और ये एल्केन है तो लास्ट में एन लग गया है। अब देखिए पांच कार्बन होगा तो पांच कार्बन ये आ जाएगा हमारे पास C5H12 है, इसमें रखेंगे n का मान 5 तो हमारे पास जगह C5H12 है। तो 5 को क्या बोलते हैं? पेंट। और ये एल्केन है तो लास्ट में क्या लगा देंगे? n, क्योंकि एल्केन होती है उसके लास्ट में क्या लगता है? n लगता है। आई होप समझ में आ रहा होगा। आगे देखिए छह कार्बन है, मतलब n का मान यहां पर 6 लूंगा मैं तो हमारे पास इसमें रखूंगा तो मेरे पास फॉर्मूला बन जाएगा C6H12 है। ठीक है, छह कार्बन वाले को क्या बोलते हैं? हेक्स। तो छह कार्बन को हेक्स लिख दिया है और ये क्या है? एल्केन है तो लास्ट में क्या जोड़ेंगे? एन, तो क्या बन गया है? हेक्सेन बन गया है। आई होप इसी प्रकार से बनता रहेगा। अब जैसे सात कार्बन लेंगे, एन का मान 7 लूंगा तो देखिए इस फॉर्मूला रखिए तो क्या बन जाएगा? C7 और 7 दूनी 14, 14 और 2 ये कितना हो गया है? H16। ठीक है, ये बात समझ में आ गई होगी। तो हमने 7, 7 दूनी 14, 14 और 2 16, ये बात समझ में आ गई होगी। और देखिए ये थोड़ा गलत लिख दिया है, ये है ना 6 दूनी 12, ये 14 होगा, ये यहां पर 14 होगा, ये टाइप गलत कर दिया गया है। तो ये हो गया C7H16। इसको क्या बोलेंगे? तो सात कार्बन को क्या बोलते हैं? हेप्ट। ये लीजिए हेप्ट, और लास्ट में एन लगाएंगे तो ए इसमें जुड़ जाएगा टेन में तो क्या बन जाएगा? हेप्टेन। ये बन गया हेप्टेन। ठीक है, इसी प्रकार से बनाना है। आठ कार्बन होगा तो क्या लिख देंगे? C8H, 8 दूनी 16, एक 16 और 2 18, यहां पर 8 लिख देंगे एन का मान तो देखिए C8
8 दूनी 16, 16 और 2 18, तो C8H18 हो गया है। 8 कार्बन को क्या बोलते हैं? ऑक्टेन। देखिए इसमें 8 कार्बन है, तो कार्बन के लिए ऑक्ट आ गया है। अब ये क्या है? एल्केन है, तो एल्केन के लास्ट में क्या लगता है? एन। तो इस टाइम में ये ए जोड़ देंगे, तो जो क्या हो जाएगा? टे, और ये न, तो ये हो गया है ऑक्टेन। ठीक है, इस प्रकार से ये बनती है। अब हम इनकी स्ट्रक्चर भी देख लेते हैं। आइए सबसे पहले हम CH4 की स्ट्रक्चर को देखते हैं। चलिए, CH4 की स्ट्रक्चर मतलब मेथेन हमारे पास है सबसे पहले, तो ये सूत्र भी ध्यान रखना है। मेथेन का सूत्र क्या होता है? CH4। क्या होता है? CH4 होता है मेथेन का फॉर्मूला। तो इसकी स्ट्रक्चर बनाए तो कार्बन कितना है? एक, तो ये एक कार्बन। सबसे पहले कार्बन की संख्या को लिखेंगे, कार्बन को दर्शाएंगे। अब कार्बन होता है, उसकी संयोजकता कितनी होती है? 4, तो 4 डंडे ऐसे लिख दो चारों तरफ इसके। अब ये वैलेंसी किससे कंप्लीट करेगा? तो यहां पर कार्बन के पास में जो परमाणु होता है उससे कंप्लीट करेगा। तो यहां पर हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन उससे कंप्लीट कर लेगा। तो इस प्रकार से ये मेथेन की क्या बन गई है? स्ट्रक्चर बन गई है। ठीक है, अब करते हैं एथेन के बारे में। तो एथेन, एथेन का फॉर्मूला क्या होता है? तो इसका फॉर्मूला होता है C2H6 होता है, C2H6 होता है। इसकी स्ट्रक्चर बनाई तो सबसे पहले कार्बन को दर्शाएंगे, तो कार्बन कितने हैं? 2, दर्शा दो, दर्शा दिया है। अब इनके बीच में सिंगल बॉन्ड बना देंगे, तो ये सिंगल बॉन्ड। अब देखिए एक कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? 4। ये कार्बन एक वैलेंसी तो कंप्लीट कर लिया, इसकी कितनी वैलेंसी बची? कितनी संयोजकता बची? 3 और बची, तो 1 2 3। ये कार्बन एक संयोजकता इस तरफ कंप्लीट कर लिया है, 3 और बची, तो 1 2 और 3। अब ये संयोजकता किससे कंप्लीट करेगा? हाइड्रोजन से, तो हाइड्रोजन हम इससे ऐड कर देंगे। ये हमने ऐड कर दिया है हाइड्रोजन। ठीक है, इस प्रकार से ये बन गया है क्या? एथेन का स्ट्रक्चर बन गया है। आई होप समझ में आ गया होगा। आगे देखिए, आगे हम लेते क्या? अब 3 कार्बन वाले को, 3 कार्बन को क्या बोलते हैं? प्रोप। और ये एल्केन होते तो लास्ट में क्या जुड़ जाएगा? एन। तो 3 कार्बन का होता है प्रोपेन, प्रोपेन। और प्रोपेन का सूत्र क्या होता है? C3H, 3 दूनी 6 2 8। क्योंकि एल्केन का फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n+2 होता है, तो उसके जरिए हमने बना लिया है। तो इसकी स्ट्रक्चर बनाई तो सबसे पहले कार्बन को दर्शा दो, 3 कार्बन हो तो 3 कार्बन को जोड़ दो ऐसा, और इनके बीच में सिंगल बॉन्ड बना दो। क्योंकि एल्केन होती है उनके बीच में, एल्केन होती है तो एल्केन में क्या होता है? कार्बन कार्बन और कार्बन अन्य परमाणु के बीच में सिंगल बॉन्ड पाया जाता है। दर्शा दिया है। अब देखिए ये जो कार्बन है इसकी एक संयोजकता तो इस तरफ कंप्लीट हो गई है। कार्बन की संयोजकता कितनी होती है टोटल? 4। एक तो हो गई है, 3 और करनी है, तो 1 2 और 3, तो ये हो गई इसकी 4। अब ये बीच वाला कार्बन है, इसकी 2 संयोजकता तो इस तरफ कंप्लीट हो गई, एक तो ये हो गई है, एक ये हो गई है, 2 तो कंप्लीट हो गई है, 2 और बची, तो 1 और 2। इस प्रकार से इस कार्बन की भी कर लेंगे, एक संयोजकता इस तरफ कंप्लीट हो गई है, 3 और बची, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? 4। वैलेंसी को हिंदी बोलते हैं संयोजकता, तो 1 2 और 3। ठीक है, अब जो ये बॉन्ड है, ये बॉन्ड किससे कंप्लीट करेगा? हाइड्रोजन से, तो हाइड्रोजन को जोड़ दो यहां पर। ये बन गई स्ट्रक्चर। देखिए 3 कार्बन हो गए और 8 हाइड्रोजन, 3 और 2 5, 5 और 3 8, तो ये बन गई है प्रोपेन की स्ट्रक्चर। अब चलते हैं आगे, ब्यूटेन की बनाते हैं। ब्यूटेन, ब्यूटेन का फॉर्मूला क्या होता है? तो वो होता है C4H10, ये फॉर्मूला होता है ब्यूटेन का। ठीक है, तो सबसे पहले कार्बन को दर्शाइए, कार्बन कितने हैं? 4, दर्शा दो, और सबको सिंगल बॉन्ड के जरिए जोड़ दो इनको, ये जोड़ दिया है। अब एक कार्बन की वैलेंसी होती है 4, ये जो कार्बन है एक संयोजकता तो इससे कंप्लीट कर लिया, मतलब वैलेंसी कंप्लीट कर लिया, कितनी और बची? 3, तो 3 और जोड़ दो इसको, 1 2 और 3। इस कार्बन की 2 देखिए वैलेंसी इस तरफ कंप्लीट हो गई, एक तो इस तरफ एक इस तरफ, कितनी बची? 2, तो 1 और 2। इस कार्बन की 2 वैलेंसी कंप्लीट हो गई है, संयोजकता 2 हो गई इसकी पूरी, 1 और 2, कितनी और बची? 2, तो 1 और 2।
ये जो कार्बन है इसकी एक कंप्लीट हो गई, कितनी बची? 3। तो 1 2 और 3। अब ये वैलेंसी किससे कंप्लीट करेगा? हाइड्रोजन से। जोड़िए हाइड्रोजन, यहां पर 10 हाइड्रोजन हम जोड़ देंगे। आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा है तो देखिए वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना आपकी जिम्मेदारी है। अब देखिए 4 कार्बन हो गए हैं, तो देखिए 4 हो गए हैं, 10 हाइड्रोजन, तो 3 और 2 5, 5 और 2 7, 7 और 3 10। तो इस प्रकार से ये ब्यूटेन की स्ट्रक्चर बन गई है। आगे चलते हैं हम और देख लेते हैं। ब्यूटेन के बाद में क्या आएगा? पेंटेन। पेंटेन आ गया हमारे पास। पेंटेन में क्या होता है? 5 कार्बन होते हैं। पेंट मतलब 5, 5 कार्बन वाले को बोलते हैं पेंट। और ये एल्केन है तो लास्ट में एन जुड़ गया है, तो C5H12 हो गया है। ठीक है, ये पेंटेन का फॉर्मूला होता है C5H12 है। अभी इसकी स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो 5 कार्बन दर्शाइए, 1 2 3 4 और 5। अब इनको सिंगल बॉन्ड के जरिए हम ऐड कर देंगे ऐसे। ठीक है, क्योंकि एल्केन में कार्बन कार्बन के बीच में और कार्बन अन्य परमाणु के बीच में सिंगल बॉन्ड पाया जाता है, एकल बंध पाया जाता है। अब कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? 4। इस वाले कार्बन की एक संयोजकता तो कंप्लीट हो गई है, कितनी बची? 3। तो 3 और जोड़ दो, 1 2 और 3 हो गया। इस वाले कार्बन की दो संयोजकता कंप्लीट हो गई है, 1 और 2, कितनी और बची? 2। तो 1 और 2। इस वाले कार्बन की संयोजकता 2 हो गई है कंप्लीट, 1 और 2, कितनी और बची? 2, क्योंकि 4 होती है ना कार्बन की, तो ये 2 कर दिया। इस वाले कार्बन की दो संयोजकता कंप्लीट हो गई है, कितनी और बची? 2, 1 और 2। इस वाले कार्बन की वैलेंसी एक कंप्लीट हो गई है, संयोजकता को बोलते हैं वैलेंसी। ठीक है, तो ए कंप्लीट हो गई, कितनी बची? 3। तो 1 2 और 3। अब ये वैलेंसी किसके द्वारा कंप्लीट की जाएंगी? हाइड्रोजन के जरिए। तो हाइड्रोजन जोड़ दो, तो ये हो गई क्या? इस पेंटेन की स्ट्रक्चर। देखिए कार्बन कितने थे? 5, तो 3 और 2 5। हाइड्रोजन 12 है, तो 3 और 2 5, 5 और 2 7, 7 और 2 9, 9 और 3 12। तो इस प्रकार से पेंटेन की स्ट्रक्चर बनती है। आगे बात कर लेते हैं अब हेक्सेन के बारे में। पेंट हो गया हेक्स, 6 कार्बन को बोलते हैं हेक्सेन, तो हेक्स हो गया है, हेक्स। और ये एल्केन है, तो एल्केन का बनाना तो क्या हो जाएगा? हेक्सेन। तो हो गया, एन लगा देंगे लास्ट में, हेक्सेन। और हेक्सेन का फॉर्मूला क्या होता है? तो 6 कार्बन है तो C6 और H14 हो जाएगा। ये हो गया क्या? हेक्सेन का फॉर्मूला। ठीक है, और यहां पर लिख देता हूं, एल्केन होती है उसका फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n और +2 होता है। तो 6 का 6 कार्बन होता है उसको हेक्स बोलते हैं, मतलब एन का मान हमने 6 रखा है, इस फॉर्मूले में रखा तो हमारे पास ये फॉर्मूला बन गया है। इसी प्रकार से ये फॉर्मूला भी ये जो फॉर्मूला आया है वो इस फॉर्मूले से बना है, क्योंकि एल्केन का फॉर्मूला होता है CnH2n+2। अभी हम एल्केन के बारे में ही पढ़ रहे हैं। चलिए अब इसकी स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो कितने कार्बन? 6। करिए 6 कार्बन, 1 2 3 4 5 और 6, सबको सिंगल बॉन्ड के जरिए ऐड कर देंगे। तो ये सिंगल बॉन्ड लगा दिया, क्योंकि एल्केन में क्या होती है? सिंगल बॉन्ड ही पाया जाता है। अब एक कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? 4। इस वाले कार्बन में एक संयोजकता कंप्लीट कर ली है, कितनी बची? 3। तो 3 डंड लिखे दो इस तरफ ऐसे। इस वाले कार्बन की दो संयोजकता कंप्लीट हो गई है, 1 और 2, कितनी बची? 2, 1 और 2। इस वाले कार्बन की दो वैलेंसी कंप्लीट हो गई है, कितनी बची? 2, 1 और 2 जोड़ देंगे। इस वाले कार्बन कार्बन की भी संयोजकता 2 कंप्लीट हो गई है, 1 और 2, कितनी बची? 2, 1 और 2। इस वाले कार्बन की भी वैलेंसी 2 कंप्लीट हो गई है, कितनी बची? 2। तो 2 ऐड कर दो, ये कर दिया है। इस वाले कार्बन की एक वैलेंसी कंप्लीट हो गई है, कितनी बची? 3। तो 1 2 और 3। इस प्रकार से ये हमने कर दिया। अब करने के बाद क्या करेंगे?
जो ये डंडे हैं इस पर क्या जोड़ेंगे, देखिए हाइड्रोजन से कंप्लीट कर रहा अपनी ये वैलेंसी, तो हाइड्रोजन को ऐड कर देंगे, तो हाइड्रोजन ऐड कर दो इसके। तो ये हो गई कि इसकी स्ट्रक्चर, देखिए 6 कार्बन है, 1 2 3 4 5 6, हाइड्रोजन 14 है, तो 3 और 2 5, 5 और 2 7, 7 और 2 9, 9 और 2 11, 11 और 3 14। तो इस प्रकार से हेक्सेन की स्ट्रक्चर होती है। इसी प्रकार से आपको आगे बनाना है किसकी, ये हेक्सेन है, फिर आएगा हेप्टेन, ऑक्टेन, फिर नोनेन, ऐसे आएंगे आगे, इस प्रकार से ही बनेगी। ठीक है, आई होप एल्केन के बारे में हमने समझ लिया है, अर्थात एल्केन क्या बोलते हैं, संतृप्त यौगिक बोलते हैं। तो एल्केन की स्ट्रक्चर हमने देख ली है, उनके फॉर्मूले देख लिए हैं, किस प्रकार से फॉर्मूला बनता है, किस प्रकार से इनकी स्ट्रक्चर बनती है। ठीक है, अब चलते हैं आगे की तरफ। आगे देखिए, आगे हमारे पास आता अब क्या, साइक्लोहेक्सेन की स्ट्रक्चर। साइक्लोहेक्सेन है, उसकी स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो ये है साइक्लोहेक्सेन की स्ट्रक्चर। कार्बन कितने हैं, 6 हैं, मतलब इसकी बंद संरचना बनेगी, जब लास्ट में जुड़े साइक्लो तो बंद स्ट्रक्चर, क्लोज स्ट्रक्चर बनेगी। 6 लगा दो, 1 2 3 4 5 और 6, तो ये तो ऐसे जुड़ गए हैं, ये ऐसे जुड़ गया है, देखिए बंद स्ट्रक्चर बनेगी ये इस प्रकार से। तो 6 कार्बन हम लिख दिया है, 3 और 3 दूनी 6। अब क्या करें, हाइड्रोजन की संख्या को भी ऐड करेंगे, तो एक कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4 होती है। देखिए इसको सी लिख देता हूं अच्छे से, और ये ऐसे जुड़ गया। इस वाले कार्बन की वैलेंसी कितनी कंप्लीट हो गई है, 2, देखिए 1 और 2 हो गई है, तो कितनी और बची, 2 हाइड्रोजन जोड़ देंगे, ये हाइड्रोजन जोड़ दिया इस तरफ। इस वाले कार्बन की भी 2 संयोजकता कंप्लीट हो गई है, कितनी और करनी है, 2, तो इस तरफ कर देंगे और इस तरफ, ये लीजिए। इस वाले कार्बन की भी 2 संयोजकता कंप्लीट हो गई है, 2 और करनी है, तो ऐसे ऐड कर देंगे हाइड्रोजन 2। इस वाले कार्बन की भी 2 संयोजकता कंप्लीट हो गई है, 2 और ऐड करनी है, तो ये लीजिए। इस वाले कार्बन की वैलेंसी कितनी है, 4 होती है कार्बन की, 2 तो कंप्लीट हो गई है, 2 और करनी है कंप्लीट, तो ये लीजिए। इस वाले कार्बन की भी वैलेंसी 2 कंप्लीट हो गई है, 2 और करनी है, तो ये कर दिया इसकी भी वैलेंसी को कंप्लीट। ठीक है, तो इस प्रकार से ये बनती है साइक्लोहेक्सेन की संरचना। साइक्लोहेक्सेन का सूत्र क्या होता है, C6H12 है, ध्यान रखना है। आपको सीधा बोले साइक्लोहेक्सेन की संरचना बनाए, तो क्या होगा, C6H12 होगा। ठीक है, और हमें पूछ ले हेक्सेन की संरचना, सॉरी हेक्सेन का फॉर्मूला, तो हेक्सेन का फॉर्मूला भी क्या होता है, C6H12 होता है। क्या होता है, C6H12, H12 नहीं होता, हाँ हेक्सेन का H14 होता है, ध्यान में रखना है, ये है साइक्लोहेक्सेन। ठीक है, अंतर है भाई साहब, साइक्लोहेक्सेन की पूछे तो C6H12 है, और हमें हेक्सेन की पूछे तो कितना होगा, C6H14 होगा। ध्यान में रखना है, इसकी स्ट्रक्चर अभी हमने पढ़ी थी पीछे। अब चलते हैं आगे की तरफ। आगे देखिए, आगे हमारे पास आता है बेंजीन की संरचना। पहली बात, बेंजीन का फॉर्मूला क्या होता है, C6H6 होता है, C6H6 होता है। चलो इसकी भी बनाते हैं स्ट्रक्चर। तो 6 कार्बन है पहले, तो 6 कार्बन को दर्शाएंगे पहले, 1 2 3 4 5 और 6, अब इनको जोड़ देंगे। ठीक है, अब देखिए यहां पर डबल बॉन्ड, फिर एक छोड़ देंगे, एक को, फिर डबल बॉन्ड, फिर एक को छोड़ देंगे, ये डबल बॉन्ड, इस प्रकार से बनेगी। अब हाइड्रोजन को भी ऐड करेंगे। देखिए इस वाले कार्बन है, इसकी कितनी संयोजकता कंप्लीट हो गई है, तो 2 तो इस तरफ और 1 इस तरफ, 3 कंप्लीट हो गई हैं। और कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4, एक वैलेंसी और कंप्लीट करनी है इसकी, तो इस पर एक हाइड्रोजन इस तरफ जुड़ जाएगा। इस वाले कार्बन की भी 3 संयोजकता कंप्लीट हो गई है, 2 और 1 3, एक और
कंप्लीट करनी है तो इस तरफ भी हाइड्रोजन जोड़ देंगे, मतलब सब कार्बन पर एक एक हाइड्रोजन जुड़ेगा, तब कार्बन की वैलेंसी क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी और हमारे पास स्ट्रक्चर बन जाएगी। अब देखिए 6 कार्बन थे, तो देखिए 3 और 3 दूनी 6 कार्बन हो गए, 6 ही हाइड्रोजन थे तो 3 और 3 दूनी 6। इस प्रकार से ये बन गई है बेंजीन की स्ट्रक्चर बन गई है। तो ध्यान रखना है बेंजीन का फॉर्मूला क्या होता है, C6H6 होता है। अब चलते हैं आगे की तरफ, आगे देखिए, आगे हमारे पास आता अब क्या, कार्बन यौगिकों में कुछ प्रकार्यात्मक समूह है के बारे में बात कर लेते हैं। प्रकार्यात्मक समूह क्या क्या है, तो इस तरफ तो हम लिख रहे हैं क्या, विषम परमाणु के बारे में, और इस तरफ यौगिकों के नाम लिख रहे हैं, और इस तरफ प्रकार्यात्मक समूह का फॉर्मूला बताया जा रहा है। तो सबसे पहले आता है क्लोरीन, Cl इसको बोलते हैं क्लोरीन, और Br इसको बोलते हैं ब्रोमीन। ये क्या है, विषम परमाणु है, क्लोरीन और ब्रोमीन क्या है, विषम परमाणु है, ठीक है। और इन यौगिकों का नाम क्या है, हेलो। तो क्लोरीन के लिए तो क्या आएगा, क्लोरो पूर्व लगन, अनुलगन आएगा, क्लोरो अभी समझाएंगे। तो क्लोरीन के लिए ध्यान रखना है क्लोरो, और ब्रोमीन के लिए ब्रोमो ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए ये हो गए हमारे पास, और ये किस में ऐड करेंगे, एल्केन जो होती है उनमें ऐड होते हैं, कौन, ये विषम परमाणु। तो ये जुड़े रहेंगे Cl और Br, इस प्रकार से इनका ये क्या होता है, फॉर्मूला होता है। ये क्या करते हैं, क्लोरीन और Br ये हाइड्रोजन परमाणु को क्या कर देते हैं, हटाकर खुद वहां पर जुड़ जाते हैं। जैसे हमारे पास CH4 है, मेथेन है, यहां पर हाइड्रोजन है, तो ये हाइड्रोजन को हटा देंगे ना, मतलब एक हाइड्रोजन को ये क्लोरीन हटाएगा तो एक हाइड्रोजन की संख्या कम हो जाएगी। जैसे मैं ये कर दूं इस प्रकार से, देखिए मैं यहां पर कर देता हूं H3 कर देता हूं, एक हाइड्रोजन हट गया, और क्लोरीन को जोड़ दूंगा तो ऐसे जुड़ जाएगा CH3Cl। तो इस प्रकार से क्या कर देते हैं, हाइड्रोजन को हटाकर खुद जुड़ जाते हैं, मतलब प्रतिस्थापित कर देते हैं किसको, हाइड्रोजन को, ठीक है। ये बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो ये विषम परमाणु है, कौन, क्लोरीन और ब्रोमीन, और इन यौगिकों का नाम क्या है, हेलो। तो क्लोरीन के लिए तो क्लोरो आएगा, और ब्रोमीन के लिए ब्रोमो आएगा, और एक किस में जुड़े रहते हैं, एल्केन में। एल्केन क्या होते हैं, जिनमें कार्बन और कार्बन के बीच में या कार्बन अन्य परमाणु के बीच में सिंगल बॉन्ड पाया जाता है, अर्थात एकल बंध पाया जाता है, उनको क्या बोलते हैं, एल्केन बोलते हैं। आगे हमारे पास आता है ऑक्सीजन, क्या, ऑक्सीजन। अब देखिए ऑक्सीजन कई में जुड़ी रहेगी, पहली बात एल्कोहल आ रहा है, तो ध्यान रखना है ये यौगिक है एल्कोहल। इसका फॉर्मूला क्या रहेगा, तो ये ऐसे है OH, इतना याद करना है। एल्डिहाइड है, तो एल्डिहाइड का क्या होगा, ये चिन्ह और ये, और इस प्रकार से OH, ठीक है। कीटोन का क्या होगा, ये CO रहेगा, मतलब इसको कैसे करेंगे, या इसको ऐसे कर लो, ऐसे, ठीक है, और इसको क्या करेंगे, ऐसे। और कार्बोक्सिलिक एसिड का क्या होता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल का सूत्र, तो ये होता है, इसको क्या लिख सकते हैं, ऐसे, ऐसे लिख सकते हैं। तो या तो ये मिले या फिर ये मिले इसका, तो इनका ये दोनों ध्यान में रखना है, ठीक है। आई होप ये बात अच्छे से समझ में आ रही होगी। अब चलते हैं हम आगे की तरफ। तो हमने ये पढ़ लिया है क्या, क्लोरीन का, एल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक, ये पढ़ लिया हमने। ये ध्यान रखना है ये वाला, ये तो एल्कोहल तो ऊपर तो हो ही गया, इसका देखिए, इसका ऐसे बनेगा, ये बनेगा ऐसे, ऐसे बनेगा, ये इसका फॉर्मूला ऐसे बनेगा, ये खुल करके ऐसा बनेगा, और ये वाला ऐसा बनेगा, और ये वाला ऐसा बनेगा, ध्यान रखना है। तो हमें एल्कोहल का पूछ ले सूत्र तो इस प्रकार से, एल्डिहाइड का पूछ ले तो इस प्रकार से या इस प्रकार से, कीटोन का पूछ ले तो ये मिले या फिर ये मिले हमें ऐसे खोल करके, और कार्बोक्सिलिक अम्ल का हमें पूछे तो ये मिले। तो ये होते हैं आपके क्या, प्रकार्यात्मक समूह होते हैं। आगे देखिए, आगे हमारे पास आता है अब क्या, ये है, पीछे भी हमने पढ़ लिया है, ये दोबारा से देख लीजिए इनको ही अच्छे से।
तो ये है विषम परमाणु क्लोरीन और ब्रोमीन, जिनको हेलो बोलते हैं। तो क्लोरीन के लिए तो क्लोरो लगेगा और ब्रोमीन के लिए ब्रोमो, और ये एल्केन में ऐड होते हैं। तो इसका तो ये हो गया फॉर्मूला, और इसका ये हो गया है, क्लोरीन का तो ये हो गया इस प्रकार से, और ब्रोमीन का ये हो गया। और ये क्या करते हैं, हाइड्रोजन परमाणु को प्रतिस्थापित करते हैं। अब आता है ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन किस किस में पाई जाएगी, तो पहला आता है एल्कोहल। तो एल्कोहल का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है OH, इस प्रकार से। अगला आता है एल्डिहाइड। तो एल्डिहाइड का क्या होगा, इस प्रकार से बनेगा एल्डिहाइड का, डबल बॉन्ड O। और कीटोन का किस प्रकार से बनेगा, ये आपके पास है ये वाला, कीटोन का ये बन गया है। और कार्बोक्सिलिक अम्ल का इस प्रकार से बनेगा ये वाला। ठीक है, ये बात समझ में आ गई होगी। अब चलते हैं आगे की तरफ। आगे देखिए, तो ये हो गए हमारे पास। आगे हम पढ़ेंगे क्या, समजातीय श्रेणी के बारे में। ठीक है, आज के लिए मैं इतना ही करते हैं, क्योंकि ज्यादा लंबी क्लास हो जाती है तो वो क्या हो जाती है, बोरिंग हो जाती है। तो देखिए ये याद करना आपको जरूरी है, क्योंकि ये आगे काम आएंगे जब हम क्या पढ़ेंगे, कार्बनिक यौगिकों का नामकरण, तब ये काम आएंगे। तो आपको ध्यान रखना, एल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक अम्ल और क्लोरीन और ब्रोमीन, इनके बारे में कि इनका फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, बाकी हम आगे पढ़ लेंगे। तो देखिए, ये याद होंगे तभी आपको नामकरण आएगा, अन्यथा नामकरण नहीं आएगा। और आपकी एग्जाम में एक नामकरण से संबंधित, मतलब एक कार्बनिक का क्या देगा, सूत्र देगा, और उसका नामकरण करना पड़ेगा फिर, कि निम्न कार्बनिक का आईयूपीएसी नाम लिखिए। तो आईयूपीएसी नाम अगर सीखना है तो ये आपको याद होना जरूरी है भाई साहब, अन्यथा फिर दिक्कत होगी, प्रॉब्लम खड़ी होगी आपके सामने। और हम बार बार प्रैक्टिस करेंगे, आपको डरना भी नहीं है, खुद भी मेहनत करिए, हम भी कराएंगे आपको। तो आज के लिए हम इतना ही करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में अगले कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।